ओके, तो रिवीजन ऑफ चैप्टर 12 सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में मेन डिफरेंस ये है कि टेक्निक सभी बिजनेसेस को एप्लीकेबल होती है, मेथड स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर बिजनेस को। तो सर्विस कॉस्टिंग ये मेथड कौन से बिजनेस को एप्लीकेबल है? सर्विस इंडस्ट्रीज जहां पे कॉम्पोजिट यूनिट्स लगेंगे। तो जनरली ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जहां पे टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर होते हैं, हॉस्पिटल्स पर डे पर बेड या रूम्स पर डे पर रूम, इवन टोल प्लाजा, हर जगह ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो जहां जहां पे कॉम्पोजिट यूनिट रहेंगे वहां वहां पे सर्विस कॉस्टिंग आएगी। तो सर्विस कॉस्टिंग में सबसे पहले तुमको ध्यान में रखना है किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर कैलकुलेट करते समय जिस रूट पे जितने किलोमीटर है उसमें जितने टन थे उसको मल्टीप्लाई करना या पैसेंजर से उतने मल्टीप्लाई करना। जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, तो शांति से वो किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो जब टन किलोमीटर निकाल रहे हैं उसके दो मेथड्स हैं, कमर्शियल टन किलोमीटर एंड ऑब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अगर ऑब्सोल्यूट टन किलोमीटर बोला है तो तुमको जितना किलोमीटर और उस किलोमीटर पे जितना टन था उसको मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल लेना है, तुमको टन किलोमीटर मिल जाएंगे। उसको ऑब्सोल्यूट टन किलोमीटर बोलेंगे। कमर्शियल टन किलोमीटर मतलब कौन से किलोमीटर? तो तुमको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू एवरेज लोड कैरीड ऐसा करके कमर्शियल टन किलोमीटर निकालना है। तो ये दिखते समय बड़े इजी है, एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कंसेप्ट है, भूल जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे तुमको टेकिंग से प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि टोटल टेकिंग्स का 10% प्रॉफिट है या टोटल टेकिंग्स का इतना परसेंट कमीशन कंडक्टर लेगा। तो ये सब चीजें तुमको ध्यान पूर्वक देखनी है। तो ऐसे टाइम पे जनरली ट्राई करो कि टेकिंग मतलब इनका सेल्स होता है, सेल्स अगर 100 रुपए है तो फिर प्रॉफिट इतना या कमीशन इतना। तो अदर देन कमीशन एंड प्रॉफिट कॉस्ट जो आती है उसको उससे कंपेयर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुमने निकालना चाहिए। तो वो एक एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टेकिंग्स की। दूसरी एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, जब किलोमीटर कैलकुलेशंस करते हो तो बहुत सारे बच्चे राउंड ट्रिप भूल जाते हैं। राउंड ट्रिप मतलब आना जाना, वन वे ट्रिप मतलब सिर्फ जाना। तो ये जो कैलकुलेशंस है किलोमीटर कैलकुलेशन तुमको डीजल या पेट्रोल के लिए काम आएंगे कि कितना डीजल कंजम्पशन हुआ, उसके लिए पैसेंजर या टन इंपॉर्टेंट नहीं है। टन एंड ऑब्लिक पैसेंजर ये कब इंपॉर्टेंट है? एंड में जब तुम कॉस्ट पर टन माइल या कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे तब ये इंपॉर्टेंट है। डेज, मंथ्स, वीक्स जो भी कैलकुलेशन है वो ध्यान में रखे। एग्जामिनर ने बोला कि मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ तो मंथली बनाओ। अगर एग्जामिनर साइलेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एग्जामिनर होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट कौन से पीरियड का बनाएंगे? मंथ, ईयर, डे, किस में? आवर्स। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि जो तुमको लगे उसमें कर सकते हो। क्वेश्चन में डेटा देखो, मोस्ट ऑफ द डेटा किस में है, जिसमें अवेलेबल है उसमें कर दो। ठीक है, तुमको जो अच्छा लगा उसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द डेटा जिसमें हो। तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खर्चे ही टोटलिटी पे चेंज हो जाएंगे। फिर हॉस्पिटल्स वगैरह क्वेश्चंस में ब्रेक इवन एक पॉइंट देखे थे। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जब भी कंसेप्ट आया, मैंने बोला था कि मार्जिनल कॉस्टिंग जब चैप्टर अपना हो जाएगा उसके बाद तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ऐसे टाइम पे सॉल्व कैसे करते हैं? तो ऐसे टाइम पे सॉल्व करते हैं, जो भी तुम्हारे फिक्स कॉस्ट आती है, जो खर्चे दिए हुए क्वेश्चन में, मॉड्यूल या आरटीपी, एमटीपी या सजेस्टेड आंसर्स में अगर तुम देखेंगे तो जो भी ओवरहेड्स है उनको पार्ट्स में डिवाइड किया है, रनिंग कॉस्ट एंड स्टैंडिंग चार्जेस, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अपन ने ऐसा क्लास में नहीं किया है। इसका एक रीजन मैंने बोला था कि अगर तुम्हारे क्लासिफिकेशन गलत हो तो प्रेजेंटेशन में मार्क्स जाते हैं, तो वो बचाने के लिए अपन वो नहीं करते हैं। फिर एग्जाम में करना या नहीं करना, एग्जाम में मत करो, कोई चिंता नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? कैलकुलेट ब्रेक इवन। अगर ब्रेक इवन कैलकुलेट करने को बोला है तो तुमको फिक्स एंड वेरिएबल में करना जरूरी है। फिर तुम कैसा करेंगे? फिक्स एंड वेरिएबल में एक बार डिवाइड हो गया तो फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तुमको इससे ब्रेक इवन आ जाएगा।
तो हॉस्पिटल के रिलेटेड एक वैसा करें। फिर एक स्कूल के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ पे कितने स्टूडेंट रहते हैं क्या है, तो पर बस स्टूडेंट निकालो, पर बस खर्चे निकालो, और फिर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के चार्जेस को एक्स पकड़ो और फिर इक्वेशन बनाओ, सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो एग्जामिनर भी पूछेगा। सर्विस कॉस्टिंग 10 मार्क को जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी होते हैं। सिर्फ तुमको ध्यान देना है कि जो ओवरहेड्स है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाए, किलोमीटर कैलकुलेशन गलत ना हो। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटी दी है, मतलब एक आधे बस के अंदर 50 स्टूडेंट रहते हैं, 50 स्टूडेंट रहते तो बस की कैपेसिटी इनवर्ड में 70% या 65%, तो तुम क्या करते हो, ये 50 इंटू 65%, तो आने वाला आंसर पॉइंट में रहता है। तो आने वाला आंसर पॉइंट में है तो उसको राउंड ऑफ मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि टोटलिटी पे अगर साल का पूरे ये सब चीजों में देखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। तो डोंट राउंड ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, टोटलिटी बेसिस पे वो हो जाएगा। और कुछ जो स्पेशल पॉइंट लिखा के दिया है, कुछ नोट लिखा के दिए हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह ये सब चीजें चेक करो। अगर डेप्रिसिएशन तुमको ईयर में दिया है डेप्रिसिएशन, तो उसको फिक्स कॉस्ट में डालो। अगर डेप्रिसिएशन बोला है किलोमीटर वाइज कि ये जो कार का जो डेप्रिसिएशन है वो किलोमीटर वाइज रहेगा, कि ये कार इतने किलोमीटर चलेगी, सपोज 1 लाख किलोमीटर चलने वाली है, इस साल में अपन 25,000 किलोमीटर चले, तो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली 25,000 किलोमीटर का लगेगा। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो डेप्रिसिएशन फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंड कि डेप्रिसिएशन का क्या बेसिस दिया है। डेप्रिसिएशन अगर ईयर में दिया है फिक्स, डेप्रिसिएशन अगर किलोमीटर में दिया है तो वेरिएबल। ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। एक अपन ने क्वेश्चन किया था, जैसन एंड डेबी एक्वेंटेंस रहते हैं, वो कार जाते हैं, तो वो सब केसेस में जब भी डिसीजन मेकिंग आता है, फिक्स कॉस्ट आर नॉट ओनली डेप्रिसिएशन, ऑल फिक्स कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते थे तो भी वो फिक्स कॉस्ट लगती थी क्या, अगर लगती थी तो फिर वो इररिलेवेंट हो गई। एडिशनल जो कॉस्ट है वही कॉस्ट में डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ठीक है। और कुछ? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्टिंग में पकड़ना चाहिए क्या? हाँ, इंटरेस्ट कॉस्ट पकड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कॉस्ट शीट के टाइम पे स्पेशल एक आइटम दिया है, कहाँ पे ऐड करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट कॉस्ट शीट में? एकदम लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के वहां पे। तो यस, अगर तुमको पता है कि ये लोन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू मेरे कोर एक्टिविटी से है तो फिर उसका इंटरेस्ट अपन लेंगे। जैसे कि मॉड्यूल में भी देखता हूं मैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, interest and finance charges shall be presented in the cost statement as a separate item of cost of sales. In general, interest is treated as fixed cost unless otherwise given. मतलब मॉड्यूल खुद बोल रहा है कि तुमको इंटरेस्ट कॉस्ट पकड़ना है। ठीक है। एक क्वेश्चन भी देखेंगे अपन जिसके अंदर, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इंटरेस्ट कॉस्ट 20,000 दिया है। लेट्स चेक मॉड्यूल ने लिया है क्या कॉस्ट स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में 20,000 लिया है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट तुमको ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट ही पकड़ना है। ठीक है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट बेसिकली यू हैव टू कंसिडर इन कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और खुद को सेव करने के लिए नोट मार दो, एग्जाम में तुम सेव कर लो खुद को। एग्जाम में अगर कभी वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट में कंफ्यूजन हुआ कि कौन सा वेरिएबल कौन सा फिक्स, जैसे कि रिपेयर मेंटेनेंस जनरली कंफ्यूजन होता है, वेरिएबल भी होता है फिक्स भी होता है। सर आज तक हमको नहीं समझा, आपने बोला फिक्स पर कैसे क्या फिक्स रिपेयर मेंटेनेंस? बड़े बड़े कंपनीज में अभी पे फॉर एग्जांपल बीसीए में प्रोजेक्टर ट्यूबलाइट फैन एसी इतना सब कुछ रहता, तो कुछ ना कुछ तो खराब होते ही रहेगा ना। तो जैसे खराब हुआ मुझको फोन किया, वो आया ठीक करा, हर टाइम पैसे नहीं दूंगा। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? एएम, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, महीने के तुझे 4,000 रुपए मिलते जाएंगे, कुछ भी खराब हुआ तुझे आना है ठीक करके जाना है, इनरेस्पेक्टिवली कम है ज्यादा है। सपोज एक आध महीने में कुछ भी खराब नहीं हुआ तो भी मैं 4,000 दूंगा,
और एक आध महीने में पूरे बिजली के फैन खराब हो गए तो भी उसको आके रिपेयर करना पड़ेगा। समझ में आया? उसको बोलते हैं एएमसी कॉन्ट्रैक्ट। तो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट के केस में रिपेयर मेंटेनेंस क्या हो गया फिर? फिक्स्ड हो गया, क्योंकि हर महीने को देना है। बट अगर अदरवाइज तुम्हारे घर पे जैसा होता है, अपन कोई चीज खराब हुई तो ही बुलाते हैं, तो वो वेरिएबल होता है। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई एक्सपेंडिचर तुमको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए दिखता है तो तुम उसको नोट मार के खुद को सेव कर लो। एनीबडी पॉइंट और एक कुछ है? हाँ, फाइन स्पेड। तो फाइन स्पेड ये अबनॉर्मल आइटम है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं आएगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड ही खर्चे लिखो, बाकी सब कॉस्टिंग पीएनएल में जाएंगे। उसी तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में फाइन स्पेड, अबनॉर्मल कॉस्ट वगैरह नहीं आएंगे। जो भी है वो अलग से ट्रीटमेंट है। अगर एग्जाम में दिया ही है क्वेश्चन में तो तुम दो प्रॉफिट निकालो, एक नॉर्मल कॉस्ट के बाद क्या प्रॉफिट है और एक अबनॉर्मल होने के बाद क्या प्रॉफिट है। जनरली अबनॉर्मल कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। अबनॉर्मल कॉस्ट किधर जाते हैं? कॉस्टिंग पी एंड एल में चले जाएंगे। ठीक है, चलो इतना ही अबाउट दिस चैप्टर। आईएमपी थ्योरी इसमें ज्यादा है नहीं, थ्योरी क्वेश्चन सिर्फ दो या तीन क्वेश्चन हैं, उसमें से भी एक ही आएगा। व्हाट इज सर्विस कॉस्टिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, तो वो मैं दे दूंगा ना टारगेट शीट।